टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव और जगदलपुर के बीच में कंपैरिजन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए बहुत से बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें समझना है कि अगर वो सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस डालना चाहते हैं या फिर अगर उनका रैंक थोड़ा सा लोअर साइड पे है और उनको सिम्स या फिर रायपुर का मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगा तो कौन सा कॉलेज बेटर होगा। और मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले ही बता दिया है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लगभग सबके सब इक्वल ही होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। और कंपैरिजन खास करके दो कॉलेजेस के बीच में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, बट फिर भी आप लोगों के रिक्वेस्ट पे और आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हैं जिससे आप समझ सकें कि कौन सा मेडिकल कॉलेज जो होता है वो बेटर होता है। और ऑब्वियसली कोई ना कोई कॉलेज दूसरे से थोड़ा 20 जो हो सकता है आ ही जाएगा। तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे जीएमसी जगदलपुर, जिसका नाम लेट बलिराम कश्यप मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हो गया है, और जीएमसी राजनांदगांव जिसका नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हो गया है। तो इन दो कॉलेजेस के बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन में बस इतना होगा कि हम क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, कौन से क्राइटेरिया में कौन सा कॉलेज फिट बैठता है या थोड़ा सा बेटर जो होता है दिखाई देता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 4-5 पॉइंट्स होते हैं, उन 4-5 पॉइंट्स पर ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज बेटर है। और अगर आपने मेरा वीडियो बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं और अगर आप इस चैनल के जेन्युइन और रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैंने सबसे ज़्यादा और हर बार यही बोला है कि पेशेंट्स का पेशेंट फुटफॉल जो होता है सबसे टॉप मोस्ट क्राइटेरिया होता है किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। और अगर आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फीस जो होती है उसके बाद पेशेंट का फुटफॉल जो होता है वो सबसे पहले बच्चों को डिसाइड करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वैसे तो फर्स्ट ईयर जब आप करेंगे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह वगैरह पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं डाइसेक्शन वगैरह का, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ जाती है जब आप धीरे धीरे अपने कॉलेज में सीनियर ईयर्स में पहुँचते हैं और उसके बाद आपको पेशेंट्स देखने होते हैं। आप डायरेक्टली तो देखेंगे नहीं, ऑब्वियसली आपके कोर्स का सिलेबस का पार्ट होता है, अपने प्रोफेसर्स के साथ उनके सेक्शन में जाते हैं, उनके डिपार्टमेंट में जाते हैं, पेशेंट्स जो होते हैं उनको चेक करते हैं। जब आप फाइनल ईयर्स तक पहुंचते हैं उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, पेशेंट्स ट्रीट करना शुरू करते हैं, जो बेसिक ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट के आपका एक डिपार्टमेंट है, मान लीजिए डर्मेटोलॉजिस्ट आपके प्रोफेसर हैं, उनको आप ट्रीटमेंट्स कर लें। तो अगर आप छोटे मोटे डर्मेटोलॉजी के जितने भी बीमारियां होती हैं, जितने भी डिजीजेस होते हैं, जितने भी माल फंक्शंस होते हैं, वो वही रोज ट्रीट करेंगे तो आपका जो ज्ञान होगा, आपका जो एक्सपोजर होगा बहुत ही लिमिट हो जाएगा। वंस इन अ वाइल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाता है, तब जाके आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, नया देखने को मिलता है, और वो वंस इन अ वाइल हो जाएगा। अब मान लीजिए आप ऐसे किसी मेडिकल कॉलेज में जहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं, तो आप रोज उन पेशेंट्स को देखते रहेंगे। जब आप ओपीडी में बैठेंगे तो अगर आपको रोज सर्दी खांसी बुखार के ही पेशेंट देखने को मिल रहे हैं तो फिर क्या होगा, आपको बस उतना ही ट्रीटमेंट आएगा। जब आप अपना MBBS कंप्लीट करते हैं तब तक आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं हो पाता। जितना आपने बुक्स में पढ़ा, जितना आपके प्रोफेसर्स ने बताया वो तो अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए जितने ज़्यादा पेशेंट्स होंगे, जितने वैरायटी ऑफ पेशेंट्स होंगे, वो आपके लिए बेटर हो जाता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है ताकि आप वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखें और नई नई डिजीजेस, नए नए कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट के तरीकों को समझें, तब जाकर आप एक बेटर डॉक्टर बन पाते हैं। तो इसीलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया है। अब पेशेंट का फुटफॉल आपको ये समझना है कि राजनांदगांव में ज़्यादा होगा या जगदलपुर में ज़्यादा होगा। राजनांदगांव में जो है, देखिए दोनों ही लगभग सिमिलर एरिया के सिटीज़ हैं, बहुत अच्छे शहर हैं। अगर आप देखें तो चौथे या पाँचवें नंबर पर दोनों शहर आते हैं। अगर आप लेंथ विथ और कितना डेवलप्ड है, डेवलपमेंट के बेसिस पर देखें तो दोनों शहर तो हैं, डेवलप्ड शहर है, अच्छे शहर है, और उनका जो पॉपुलेशन है वो भी लगभग बराबर है।
लेकिन पेशेंट का फुटफॉल एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि अब मान लीजिए आप राजनांदगांव में और काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, भगवान ना करे कि किसी के साथ हो, बट अगर आपके घर में या कोई आप में से कोई बीमार हो जाता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज जाएंगे, शायद राजनांदगांव के जो हॉस्पिटल है वहाँ जाएंगे, लेकिन आपसे बहुत कम दूरी पर, लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर आपको एम्स मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा आपको वहीं पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायपुर मिल जाएगा। तो आप 50-60 किलोमीटर जा सकते हैं, और अगर बहुत सीरियस पेशेंट है तो ऑब्वियसली वो राजनांदगांव से चला जाएगा रायपुर तक। वैसे ही अगर आसपास के गांव के, अगर आप दुर्ग की तरफ आए, राजनांदगांव से दुर्ग की तरफ आए, तो वहां से जो पेशेंट्स होते हैं जनरली दुर्ग की तरफ चले जाते हैं या फिर उन गांवों से रायपुर की तरफ चले जाते हैं। तो राजनांदगांव में आप देखिए 100 में से 80 पेशेंट राजनांदगांव की तरफ आएंगे, या 70 पेशेंट जो होंगे राजनांदगांव की तरफ आएंगे, बाकी सब डिस्पर्स हो जाएंगे। तो वहां पर कहीं ना कहीं इस चीज का नुकसान हो जाता है वहां के मेडिकल कॉलेज को कि स्टेट का कैपिटल बहुत पास है। और अगर आप जगदलपुर की बात करें तो आप राजनांदगांव से रायपुर पहुंच जाएंगे 1-1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में। और अगर आप जगदलपुर से आना चाहते हैं तो 6-7 घंटे लगेंगे। मतलब अगर जगदलपुर में कोई सीरियसली बीमार पड़ता है तो वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले जगदलपुर में ही रहेगा। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में उसको रेफर किया जाता है रायपुर के लिए। दूसरा सबसे बड़ा शहर उसके आसपास कौन सा है? उसके पास है विशाखापट्टनम, जिसकी भी दूरी लगभग बराबर हो जाती है रायपुर टू जगदलपुर एंड जगदलपुर टू विशाखापट्टनम। ये नहीं कि आसपास के अगर आप शहर देखें, पूरे बस्तर रीजन को देखें, बाकी के सारे डिस्ट्रिक्ट देखें, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, ये जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं काफ़ी अनडेवलप्ड है, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, और वहाँ का जो हॉस्पिटल या मेडिकल सिस्टम है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो वहाँ के भी पेशेंट आपको कहाँ मिलेंगे? जगदलपुर में मिलेंगे। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि कौन से मेडिकल कॉलेज में आपको वैरायटी ऑफ पेशेंट, ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट देखने को मिलेंगे, और वो होगा जगदलपुर, बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन। और इसीलिए जगदलपुर में थोड़े से ज़्यादा आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ के कारण थोड़े से ज़्यादा आपको पेशेंट्स देखने को मिलेंगे। दूसरा आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? दूसरा क्राइटेरिया होता है हमेशा फैकल्टीज यानी कि टीचर्स, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, उसके साथ साथ फैसिलिटीज। ठीक है, फैकल्टीज एंड फैसिलिटीज आपके पेशेंट फुटफॉल के बाद सेकंड नंबर पर आएगा। और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जितने एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज होते हैं उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलता है? एक्सपोजर मिलता है, उतना ही ज़्यादा सीखने को मिलता है। अब क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो जो डॉक्टर्स होते हैं बहुत टाइम से वहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं या पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। और अगर आपको मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो पीएससी का एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है। मतलब कि जो भी वहाँ पे आपके टीचर्स होंगे बहुत ही वेल क्वालिफाइड, बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही ज़्यादा टाइम से पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होंगे और आपको अच्छा खासा सपोर्ट भी करेंगे। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएँ तो वहाँ पर बात और कंपैरिजन का जो विथ होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपको दोनों जगह लगभग बराबर क्वालिटी के प्रोफेसर्स मिलेंगे। अब देखिए अब क्या होता है, एक बात यहाँ पर आप समझिएगा। यहाँ पर मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ पर जो मैं टिक करूँगा पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे करूँगा कि जगदलपुर जो होता है, जैसे मैंने बोला आसपास बहुत छोटे छोटे शहर है, जगदलपुर एकदम बस्तर रीजन में होता है। तो अगर किसी को पेशेंट, किसी डॉक्टर को वहाँ पर पोस्टिंग मिलती है, किसी प्रोफेसर को मिलती है, तो जनरली वो क्या करेंगे? जगदलपुर में ज़्यादा टाइम रहने की कोशिश नहीं करेंगे और ट्रांसफ़र करा लेंगे और किसी सिटी सेंटर की तरफ आने की कोशिश करेंगे, रायपुर की तरफ, बिलासपुर की तरफ अपना जो ट्रांसफ़र है वो करवा लेते हैं। राजनांदगांव में ऐसा नहीं होगा क्योंकि राजनांदगांव जो है चारों तरफ से शहरों से घिरा हुआ है। ऐसा नहीं लगेगा कि आप 10 किलोमीटर चले गए तो गाँव आ गया। तो ऐसा जो एरिया होता है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और अगर वहाँ पर पोस्टिंग होती है तो पूरी लाइफ वहाँ पर रह भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि जगदलपुर में पूरी लाइफ नहीं रहेंगे, बट मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि जगदलपुर में ऑब्वियसली आपके पापा, आपकी मम्मी का भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि वहाँ से वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर वापस आ जाए। लेकिन राजनांदगांव में ऐसा नहीं होगा क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ आपको आसानी से मिल जाती है। तो शहर जो होता है उसके कारण आपको जो फैकल्टीज कंटिन्यूसली मिलेंगे, मतलब आप जितने साल पढ़े उतने साल सेम फैकल्टी रहे तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। अगर मान लीजिए 3 साल पढ़ने के बाद आपका फैकल्टीज चेंज हो जाते हैं, किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है, वो ट्रांसफ़र ले लेता है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस हिसाब से राजनांदगांव जो होगा थोड़ा सा बेटर साइड पे होगा। इसके बाद तीसरे पॉइंट के बारे में मैं बार बार बोलता हूँ कि वैसे तो लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये शुरू के जो 2 पॉइंट्स हैं उन दोनों में एक एक
पॉइंट दोनों को मिल गया, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोकेशन यानी कि वो शहर में कहाँ पर वो मेडिकल कॉलेज स्थित है, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बहुत से बच्चों के लिए। वैसे मेरा मानना है कि कितना ही दूर होगा, 5-6 किलोमीटर दूर होगा मेन शहर से, उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अगर इस हिसाब से भी देखें कि अगर मेन शहर में ही पढ़ना, मुझे थोड़ा सा दूर नहीं जाना, तो राजनांदगांव का जो मेडिकल कॉलेज है थोड़ा सा दूर हो जाता है, कुछ किलोमीटर, 3 किलोमीटर शायद वो दूर है। इसके अलावा क्या हो जाएगा कि अगर आप जगदलपुर में पढ़ते हैं तो बिल्कुल शहर के बीच में, और ज़्यादा अच्छी बिल्डिंग, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कितनी सुंदर बिल्डिंग होगी तो जगदलपुर की बेटर है, तो वहाँ पर हम किसको पॉइंट दे देते हैं, जगदलपुर को दे देते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। इसके अलावा इस्टेब्लिश्ड ईयर, कौन से साल में ये मेडिकल कॉलेज बना, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैटर करता है। जितना पुराना मेडिकल कॉलेज होगा उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, जितने नए होते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ धीरे धीरे आती हैं। बट फिर भी राजनांदगांव का जो मेडिकल कॉलेज है 2014 में बना है, और जगदलपुर का 2006 में बना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो फिर भी अगर हम देखें तो जगदलपुर थोड़ा सा पुराना है, और पुराने मेडिकल कॉलेजेस को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। वैसा मैं तो नहीं मानता, बट फिर भी जगदलपुर थोड़ा सा पुराना हो जाता है, थोड़ा सा वेल इस्टेब्लिश्ड कॉलेज है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट आपका होना चाहिए हॉस्टल। अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में अगर आप बात करें तो अगर आप दोनों कैंपस की तरफ जाएंगे तो दोनों ही कैंपस के अंदर में ही हॉस्पिटल है, कॉलेज है, और इसके अलावा हॉस्टल है। लेकिन अगर हॉस्टल की अवेलेबिलिटी और हॉस्टल की बिल्डिंग्स और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ की बात करें और हॉस्टल मिलेगा या नहीं इसकी बात करें, तो जगदलपुर में ज़्यादा आपको चांसेस होते हैं, राजनांदगांव में थोड़े से कम हो जाते हैं। और वैसे भी जैसे कि मैंने बोला जगदलपुर थोड़ा सा सिटी सेंटर में है, और इसके अलावा जो राजनांदगांव है वो थोड़ा सा सिटी से बाहर है। तो यहाँ पर हम फिर से जगदलपुर को 1 पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये 5 पॉइंट पर देखें तो ऑब्वियसली जगदलपुर को 4 पॉइंट मिलते हैं और राजनांदगांव को सिर्फ 1 पॉइंट मिलता है। और ये मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन से भी कुछ चीज़ें डाली, और इसके अलावा मैंने बोला है शुरू के 2 के अलावा बाकी 3 बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। आप इन बेसिस पे आप अपना मेडिकल कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स होते हैं कि लैब कैसा है, लैब जनरली अच्छा ही मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें होती है, छोटी मोटी चीज़ें होती है कि वहाँ के स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या है। तो जनरली कोई भी स्टूडेंट अपने कॉलेज को बहुत अच्छा बोलता तो है नहीं, चाहे आप कहीं भी पढ़ लो, एम्स दिल्ली में भी पढ़ लो, वहाँ पर भी लोग कमियाँ निकाल लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको MBBS करना है तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। शुरू के 2 पॉइंट्स, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लैब और मे भी हॉस्टल फैसिलिटी, इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका रैंक आपको ये बताता है कि जगदलपुर कॉलेज मिल जाएगा तो वहाँ पर आप एडमिशन ले लीजिए। शहर आपके घर से कितना दूर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट अगर आप उसको भी माइंड में रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि जगदलपुर पास पड़ेगा या राजनांदगांव आपके घर से। आप इन 5 पॉइंट्स को लेकर चलिए, ये सबसे अच्छे पॉइंट्स होंगे और इसी के बेसिस पे आप अपने कॉलेजेस को चूज़ करिए। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अदर कॉलेजेस का कंपैरिजन मैं आगे के वीडियोस में करता चला जाऊंगा, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक थैंक यू वेरी मच।